हीरा है, इस देश का जो गर्व है, उस आदमी को आप एक सफेद चादर में गठरी में बांध के घसीटते हुए लेके जाते हो। आपको ये सच दिखाई ना दे, इसलिए चादर पुलिस वालों ने आगे लगाई। कहते हैं हाई कोर्ट। मैंने पत्रकारों से पूछा, क्योंकि कई पत्रकार बेचारे सवाल वो पूछते हैं जो उनको ऊपर से ऑफिस से बोला होता है पूछने को। तो मैंने कहा भाई तुम भी पढ़े लिखे हो, मुझे हाई कोर्ट के ऑर्डर में दिखा दो, कहाँ लिखा है हाई कोर्ट के ऑर्डर में कि आप सोनम वांगचुक को फिजिकली यहाँ से डिस्प्लेस कर सकते हो? कहीं नहीं लिखा। कहीं नहीं लिखा। ऑर्डर में कहाँ लिखा है कि आप फोर्स फीड कर सकते हो उसकी इच्छा के विरुद्ध उसको? कहीं नहीं लिखा। और वो डॉक्टर की रिपोर्ट कहाँ है जो कहती है कि उनके वाइटल्स डाउन थे और उनकी जान को खतरा था? कोई रिपोर्ट नहीं। अभियान तक बनवा लेंगे, कोशिश कर रहे हैं, अभी तक नहीं बनी है। जिस अस्पताल में लेके गए हैं उस अस्पताल की बुलेटिन भी कह रही है कि हिज वाइटल्स आर ओके। शाम तक कोई रिपोर्ट जरूर आ जाएगी, बैकडेटेड रिपोर्ट बनवा लेंगे। तो मैं पूछना चाहता हूँ, सोनम वांगचुक के वाइटल्स तो ठीक थे, डाउन इनके खराब थे, तो किसके वाइटल्स डाउन थे जरा बताइए? जरा जोर से बोलिए, किसके वाइटल्स डाउन थे? अरे जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। तो ये हमारी सरकार के बेचारों के वाइटल्स डाउन थे, तबीयत खराब थी, 20 तारीख दिख रही थी और ऐसे में आखिरी चाल इन्होंने खेली। वो 10 दिन वाली चाल तो कामयाब हुई नहीं हुई। अब इनकी चाल ये है कि बस स्टेज से सोनम वांगचुक को निकाल दो, अपने आप बिखर जाएंगे। ये अगली चाल है, इसीलिए खेल खेला गया है। सोनम वांगचुक को हटा दो, अरे लड़के लड़कियां आए अपने आप चुपचाप से उदास होकर वापस चले जाएंगे। नहीं जाएंगे। बताइए ये चाल कामयाब होगी क्या? आप इसे कामयाब होने दोगे क्या? अरे हाथ खड़ा करके सब बताइए, कामयाब होगी? ये उत्तर है इसका। मुझे गर्व है हमारे युवा साथियों पर, गर्व है भाई अभिजीत तिपके पर। इनसे 10 दिन से लोग पूछ रहे थे आप क्यों नहीं अनशन पे बैठते, आप क्यों नहीं अनशन पे बैठते। हर कोई झूठा सवाल हर वक्त कराना। इधर सोनम, आप एक सोनम वांगचुक का अनशन जबरदस्ती तोड़वाओगे, उसी क्षण एक अभिजीत तिपके खड़ा हो जाएगा। और अभिजीत तिपके को रोकोगे तो 100 और वहां पे खड़े हो जाएंगे। हम तैयार हैं, तैयार हैं। दूसरी घोषणा, इन्होंने सोचा है कि 20 तारीख का मार्च तो अब समझो खत्म हो गया। हमारे अभी तो घोषणा की है 20 तारीख का मार्च होके रहेगा, चाहे ये इस मंच को तोड़ने की कोशिश करे। मैं आपको आगाह कर देता हूं, पुलिस का दूसरा काम है, पुलिस का दूसरा काम ये होगा, पहला था इनका तिकड़म सोनम वांगचुक को ले जाओ, दूसरी तिकड़म होगी रात के 3 बजे स्टेज को तोड़ दो। ये पुलिस के स्टैंडर्ड हथकंडे हैं। मैं टाइम भी बता देता हूँ आपको कब होगा। ये रात 3-4 बजे के करीब होता है। पुलिस के स्टैंडर्ड हथकंडे हैं ये। मंच को तोड़ेंगे, जब रातों को चोर आते हैं तो जागना पड़ता है। सबका ये स्टैंडर्ड हथकंडे हैं। अब पुलिस के धंधे क्या है हमें भी पता है, उन्हें भी पता है, हमें भी पता है। यस सर। ये करेंगे, लेकिन अगर एक जंतर मंतर को यहाँ तोड़ोगे तो देश के 100 शहरों में जंतर मंतर बनेंगे। और मैं कहता हूँ 20 तारीख का भी इंतजार क्यों कर रहे हो?
पुलिस एक्शन का भी इंतजार क्यों कर रहे हो? मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, सबको मैं अनुरोध करता शुरुआत कर दो। हूं, अपने अपने शहर में आप किसी चौक पे, किसी जगह पे, किसी पार्क में, कहीं पे भी अपना एक जंतर मंतर बना लो, घोषणा कर दो, वहां पे संघर्ष करो। और तीसरी बात हमारे इस नौजवान साथियों ने जो कही है कि मोदी जी कल तक तो आपका सस्ते में छुटकारा हो रहा था, कल तक तो मामला केवल शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का था। नरेंद्र मोदी का और इस्तीफा नरेंद्र पूरी बीजेपी को अब तो अब धर्मेंद्र प्रधान नहीं, भाजपा है, अब तो उनकी बारी है। अब लड़ाई इस सिस्टम से है। रामधारी सिंह दिनकर की एक सुंदर कविता है, रश्मि रति, उसमें एक पंक्ति है, महाभारत पे है, बारे में है, जहाँ पांडवों को 5 गांव देने से इनकार कर देते हैं। उस वक्त वो कहते हैं, उसकी पंक्ति आपको याद है, अब याचना नहीं याचना नहीं, रण का मतलब हिंसा नहीं, पीसफुल, डेमोक्रेटिक, शांतिपूर्वक, लोकतांत्रिक तरीके से अब रण होगा इस सिस्टम से, उस एजुकेशन सिस्टम से जो शिक्षा नहीं दे रहा, उस इकोनॉमिक सिस्टम से जो रोजगार नहीं दे रहा, और उस पॉलिटिकल सिस्टम से जो जवाब नहीं दे रहा, जो संवाद नहीं दे रहा। तो दोस्तों, आप सब एक नए पड़ाव पे पहुंचे, और मैं तो हालांकि बेचारे दिल्ली पुलिस वालों का क्या नाम ले, हमारे घर के आदमी हैं, ये भी कोई किसान के बच्चे हैं। मैं कहता हूँ पुलिस का शब्द मत बोलिए, आप तो अमित शाह बोला कीजिए, सीधी बात है। ये बेचारे पुलिस वालों से हमारा क्या झगड़ा? आंदोलन में पुलिस वाले आया करो, बाबूजी हट मत जाना, यहाँ से डटे रहना, देखना इनको ठीक करना। तो मन में उनसे यही बात होगी, तो पुलिस नहीं, अमित शाह, मोदी ये करवा रहे हैं जो कुछ करवा रहे हैं। कल ही पुलिस चीफ बदला है, पुराने वाले ने कह दिया होगा सर लाठी तो नहीं चला पाऊंगा, इसलिए उसको बदल दिया, नया चीफ लेके आए हैं आपको लाठी चलवाने के लिए। तो अब बड़ी लड़ाई है, लेकिन बड़ी लड़ाई के लिए बड़ा संकल्प। मैं आपको बात कहना चाहता हूं, वो बात